हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका था? तो यह मैस्लो का था। इससे रिलेटेड आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है कि मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका था? तो यह भी मैस्लो का था। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका था? तो यह भी मैस्लो का था। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो यह पॉजिटिव होगा, विधेयात्मक। नेक्स्ट, बाल अपराध कौन सा व्यवहार है? तो बाल अपराध जो है वो समाज विरोधी है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रियाकलाप तकनीक है विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि जैसे कि हम बच्चे को कोई काम देते हैं उसके द्वारा वो कुछ सीखता है, तो विद्यार्थी के लिए वो बनाई गई है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के SOR मॉडल में O का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य प्राणी से है। विकास एक प्रक्रिया है, तो यह निरंतर प्रक्रिया है। जैसे कि किसी भी बच्चे का विकास होता है तो भ्रूण अवस्था से लेके जो है वो मृत्यु तक चलता रहता है। नेक्स्ट, व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किया है? तो यह JV वाटसन ने किया है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता जो है वाटसन को ही कहा जाता है। और सबसे पहले जो है व्यवहार शब्द का प्रयोग WM मैकडूगल ने किया था। उनकी बुक है एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। और वाटसन से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि मुझे एक बच्चा दे दो, जन्म के बाद ही मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो यह भी वाटसन ने ही बोला था। नेक्स्ट, प्रत्येक पैतृक से बनता है, किससे बनता है? तो DNA। नेक्स्ट, वार्तालाप उदाहरण है? तो वार्तालाप जो है वो स्थूल क्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है। यह कितने से कितने वर्ष तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है। संवेद पेशीय अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है 2 से 18 वर्ष तक होती है। यह 4 अवस्थाएं जो हैं वो जीन पियाजे ने दी थी। वह स्विट्जरलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने यह सिद्धांत 1963 में दिया था और उन्होंने यह अध्ययन अपने 3 बच्चों पे किया था। पुत्री का नाम था जैकलीन और 2 पुत्रों का नाम था लॉरेंस और ल्यूरिसन। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों का विकास, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों का विकास। तो ये इन सभी में ही शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक का अवस्था है 2 से 3 वर्ष। ठीक है। यह जो है ये एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट, जीववाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? तो जीववाद प्रकृति बालक में ईद अवस्था में पाई जाती है। यह जन्मजात होती है। ईद का जो रिलेशन है वो अचेतन मन से होता है। अहम का जो है वो अर्धचेतन मन से होता है और परा अहम का जो होता है वो चेतन मन से होता है। यह सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो हैं वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। उनकी देखभाल एक अनाथालय में हुई थी। और सिगमंड फ्राइड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है, जबकि मूल प्रवृत्तियों के जनक जो हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। नेक्स्ट, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं? तो यह गुण सृजनशील बच्चों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसने विस्मरण पर प्रयोग किए हैं? तो एबिंगहास ने प्रयोग किए हैं। इन्होंने एक ग्राफ भी दिया है इसका। किसने कहा 2 बालकों में एक समान मानसिक योग्यता नहीं होती? तो यह हरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट, छात्रों में चोरी
की आदत को कैसे दूर किया जाता है, तो यह उनको समझाकर, उदाहरण देकर किया जा सकता है। नेक्स्ट, निदान कहते हैं, तो निदान कठिनाइयों का पता लगाने को कहते हैं। जैसे किसी भी समस्या का समाधान हमने ढूंढ लिया, तो एक कठिनाई थी जिसका हमने पता लगा लिया, तो उस समस्या का जो है निदान हो गया। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो यह संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में सहायक है। जैसे कि बच्चों को समझना, उन्हें कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, वो किस विधि के द्वारा अच्छे से समझ रहे हैं, तो यह संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो यह नवीन परिणाम से होती है। जैसे कि कोई पुरानी वस्तु है, उसको मॉडिफाई करना, जैसे मॉडिफाई करके अच्छा बना दिया, और तो वह नवीन परिणाम हो गया उस चीज़ का, तो वो सृजनात्मकता की पहचान है। नेक्स्ट, अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है, तो यह 65 वर्ष से अधिक की है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास की, तो यह जन्म से लेकर 2 वर्ष या 1.5 वर्ष तक होती है। यह सिद्धांत जो है वो एरिक्सन ने दिया था। और पूछा जा सकता है पहल बनाम आस्था, तो यह अवस्था 3 से 5 वर्ष तक की होती है। परिश्रम बनाम हीनता, तो यह 5 से 12 वर्ष तक की होती है। पहचान बनाम भूमिका अस्त व्यस्तता, तो यह 12 से 20 वर्ष तक की होती है। घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, तो यह 20 से 40 वर्ष तक होता है। और सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, तो यह 40 से 65 वर्ष तक होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो शिशु का शब्द भंडार जो है वो 272 शब्द हो जाता है। और 3 से 4 वर्ष तक जो है वो 2072 तक हो जाता है। नेक्स्ट, छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है, तो यह मूल्यांकन विधि जो है सबसे सर्वोत्तम है। नेक्स्ट, सीखने के वक्र हैं सीखने की प्रगति के सूचक। नेक्स्ट, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो मानव विकास के लिए आनुवंशिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण मिलेगा, तभी वो अच्छा मानव बन पाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, तो यह 23 होते हैं। नेक्स्ट, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो यह केस स्टडी है। इसमें हम बालक से रिलेटेड हर एक चीज़ को नोट करते हैं, जैसे कि कौन सी विधि के द्वारा वो अधिक सीखता है और कौन सी विधि के द्वारा वो कम सीख रहा है, वो सभी चीज़ें हम केस स्टडी में लिखते हैं और पता करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कितना अचीव कर रहा है। नेक्स्ट, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए, तो यह थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो यह थॉर्नडाइक ने दिया था। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह अल्फ्रेड बिने ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत यह किसने दिया था, यह गिलफोर्ड ने दिया था। द्विकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था। प्रतिदर्शन का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो यह ऐसे तो विलियम वुंड ने की थी, पर जो आंसर की आई थी उसमें हल दिया हुआ था। नेक्स्ट, कूट संकेतन प्रक्रिया है, तो यह स्मृति की प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि स्टोर और रिट्रीवल, यह भी जो है स्मृति के ही पार्ट हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और जैसे कि मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी है, तो मैकडूगल ने दी है कि स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव में कल्पना करना है एवं पहचान लेना है कि वह अपने ही भूतकालीन अनुभव हैं। ठीक है, और वुडवर्थ का कहना है कि सीधे
हुए अनुभव का सीधा प्रयोग ही स्मृति है। नेक्स्ट, संचयन स्मृति की प्रक्रिया है, तो यह द्वितीय प्रक्रिया है। देखिए, पहले एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। ठीक है, पहले को बोलते हैं संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और पार्ट इसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।